हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू सैलरी ऑफ जजेस की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट होता है उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। तो पहले जो फर्स्ट जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो जजेस की सैलरी थी वो कुछ और थी, और अब हमें देखने को मिल रहा है कि सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन की ओर से आपको नई जजेस की सैलरी देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड बहुत सारी जो है आशंकाएं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि जजेस की सैलरी 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगी। और ये सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो कब से फोर्स में आएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार जो है स्टेट्स को नोटिस भेजा और ये कहा कि जो भी हमारे सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं सैलरी को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन के, इनको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए और जल्दी से जल्दी नए जो है पेमेंट्स को जजेस को देना स्टार्ट किया जाए। तो जितने भी जजेस जो 303 जजेस यूपी जुडिशरी में सेलेक्ट हुए हैं या फिर वेरियस अदर जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं, उन सारे जजेस के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उनको जो नया बढ़ा हुआ पे स्केल है सेकंड जुडिशियल कमीशन का, उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। तो कितनी जजेस को अब सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे और कितनी सैलरी ये बढ़ी है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है, इसकी क्लासेस परसों शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रही हैं। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग 12 मंथ में टोटल जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। और आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 24,999 में, या फिर 29,999 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको कोड यूज करना है APU। इसके रिस्पेक्ट में हम सेशन के लास्ट में चर्चा करेंगे। उससे आगे अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड जानकारी साझा करना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पर डेली बेसिस पर दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं मैं एंटरटेन करके उनको सारे जवाब देता हूँ। और जो भी स्टूडेंट JLO APP या फिर अदर जो है लॉ की वैकेंसी या फ्रेशर या फिर जो भी हमारे एक्सपीरियंस एडवोकेट्स के लिए आती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करता हूँ। प्लस आपके MCQ प्रैक्टिस या फिर कोई भी स्टेट जुडिशरी के नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सिविल जज जूनियर डिवीजन या फिर सिविल जज या फिर जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं उन सब की सैलरी को रिवाइज करने के लिए कमीशन बिठाया गया था, जिसने अपनी रिकमेंडेशन पहले ही सबमिट कर दी थी और बताया था कि इतनी जजेस की सैलरी होनी चाहिए। तो हम आज के सेशन में पहले पुरानी सैलरीज को देखेंगे और बढ़ी हुई नई सैलरीज को देखेंगे, और उसके बाद में बात करूंगा कि जितने भी हमारे सिविल जज जूनियर डिवीजन जो अभी भर्ती हो रहे हैं नए वैकेंसीज में उनको कितने पैसे सैलरी इन हैंड कट के मिलने वाली है। मूविंग अहेड, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो पे स्केल था वो 27,700 था से लेकर 44,700 था, जो कि बढ़ाकर अब कर दिया गया है 77,840 से लेकर 1,36,500। ऐसे ही सिविल जज जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन और आपका जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पहले की सैलरी थी वो 33,990 से लेकर 45,850 तक थी, जो कि अब 92,000 से लेकर 1,36,500 हो गई है। वैसे ही आपको जो सीनियर सिविल जजेस की सैलरी का पे स्केल देखने को मिलता था वो 39,530 से लेकर 54,010 रुपीज देखने को मिलता था। इसी को बढ़ाकर 1,11,000 से लेकर 1,63,000 कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे सीनियर जजेस हैं जिनका अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनके बेसिक पे स्केल की अगर बात की जाए तो 43,690 से लेकर 56,470 था, जिसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 1,22,700 से लेकर 1,80,200। ऐसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट जजेस का अगर पे स्केल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो पे स्केल था वो 51,500 से लेकर 63,070 रुपए तक देखने को मिलता था। वहीं पर इसको बढ़ाकर 1,44,840 से लेकर 1,94,660 कर दिया गया है। तो ये सारे जो है नए रिकमेंडेशन लाए गए हैं। जो इस साइड की सैलरियां हैं वो हमारे सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर लाई गई हैं। अब ये रिकमेंडेशन बहुत ही पहले जो है अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है जजेस की सैलरी को बढ़ाने को लेकर, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है अभी तक इन्फोर्समेंट में नहीं लाई गई और बार बार यही सवाल उठता रहा कि इसको कब इन्फोर्समेंट
इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा और कब से ये सिविल जज जूनियर डिवीजन को सैलरियां प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद से हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस रिकमेंडेशन को स्टेट्स को जारी किया और एडवाइजरी जारी की कि आप जो भी नए जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी को रिवाइज करके सेकंड पे कमीशन के अकॉर्डिंग कर दीजिए। और अब अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन सेलेक्ट हो रहे हैं, या तो आप बिहार में सेलेक्ट हुए हैं या यूपी में सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर आगे आने वाला अगर आपका कोई भी एग्जाम पेंडिंग है, उसमें आपको टोटल कितनी एज अ फ्रेशर एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट पर भर्ती होने पर सैलरी मिलने वाली है। तो आज हम उसके बाइफिकेशन को जानते हैं। सबसे पहले आपको जो है क्या कहते हैं, बेसिक पे जो आपका होगा वो 77,840 रुपए का रहने वाला है। इसके अलावा आपको 42% डीए मिलने वाला है, जो कि आपका टोटल 32,693 रहेगा। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सरकारी अलाउंसेस में आपको 1,500 रुपए महीने मिलेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस के आपके 1,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी सिविल जज जूनियर डिवीजन की, वो 1,13,033 रुपए आपको देखने को मिलेगी। स्टेट टू स्टेट ये जो है वेरी कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो इस तरीके से सेट किया गया है। इसके अलावा अब आपको देखने को मिलेगा कि इसके अलावा आपका अब इसमें कुछ अदर एक्सपेंसेस भी जो है आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस आपको 1,000 रुपए महीने दिए जा रहे हैं, लेकिन जितने भी सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं उनको अगर आप बात करोगे, अगर आप देखोगे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो भी चीजें होंगी वो आपको देखने को मिलेगा कि मेडिकल अलाउंसेस वो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो ये आपको एक तरह से सैलरी के बेसिस पर मिल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाती है। इसके अलावा भी अदर जो है क्या अदर आपके ऑफिसेस को सेट करने के लिए, आपके जो है चैम्बर्स को बनवाने के लिए, आपकी सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अलग से जो है क्या अलग से पैसे दिए जाते हैं। ये आपकी टोटल सैलरी है जो क्रेडिट होगी। इसमें से आपके टैक्स डिडक्शन होंगे लगभग जो है क्या लगभग 11,333 रुपए के। तो जो आपकी टोटल इन हैंड सैलरी आने वाली है वो 91,000 कुछ रुपए आने वाली है। तो नए जितने भी सिविल जज जूनियर डिवीजन इस बार भर्ती हो रहे हैं उनको 91,000 के लगभग सैलरी जो है इन हैंड मिलने वाली है। इसके अलावा आपके पेट्रोल के खर्चे हुए या फिर दूसरे खर्चे हुए वो भी आपको एज इट इज मिलते रहेंगे। तो अब सिविल जज जूनियर डिवीजन हो या फिर हमारे कोई भी सिविल जज सीनियर डिवीजन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उनकी जो रिवाइज जो पहले वाली सैलरियां थी वो लगभग इतनी हुआ करती थी, और सेकंड पे कमीशन के बाद इन सैलरियों को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि अब स्टेट वेरियस जगह पर क्या कर रहे हैं, वेरियस जगह पर इनको जो है अब लागू करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो नए जजेस को टोटल जो है एक ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो 1,13,033 रुपए मिलेगी, जिसमें से आपका टैक्स डिडक्शन होकर आपको 91,000 रुपए इन हैंड कैश में मिला करेगा। तो नए जजेस की सैलरी का पूरा चार्ट जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि पुरानी सैलरी कितनी है, ये ओल्ड सैलरी है, प्रीवियस सैलरी, और ये जो है सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन की रिकमेंडेड न्यू सैलरीज हैं जो कि अब जजेस के अकाउंट्स में क्रेडिट होने लगी हैं। तो जितने भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर सेकंड पे में कितनी सैलरी हमारी बढ़ेगी और जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको कितना पैसा आगे बढ़ के मिलने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सेलेक्ट हुए हैं या फिर आगे भविष्य में जो कि आगामी जजेस हैं, जो आप सारे लोग तैयारी कर रहे हो, उन सारे जजेस की सैलरी अब आपको इतनी मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स आपको क्वार्टरली बेसिस पर और जो है क्या हाफ ईयरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर भी मिलते हैं, जैसे आपके ट्रिप्स हो गए या फिर जो है आपका जो है क्या कहते हैं घर का मेंटेनेंस हो गया, घर के जो है क्या कुछ आपके पर्सनल खर्चे हो गए, उनके अलाउंसेस अलग दिए जाते हैं। ये इन हैंड सैलरी जो कि आपके पर मंथ अकाउंट में आती रहेगी वो इतनी होने वाली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का सपना देख रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का जो आपका प्री से लेकर इंटरव्यू तक का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच 8, इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 20 अक्टूबर से। और अब आपके पास समय नहीं बचा है। अगर आप भी चाहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन बन के सेकंड नेशनल पे कमीशन का फायदा उठाना और उतनी सैलरी को ग्रैब करना, अपने अकाउंट में क्रेडिट कराना, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना होगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी टोटल 12 मंथ में कराई जाती है। कितने 12 मंथ में इसकी तैयारी होती है, और इसके बाद 12 मंथ का रिकॉर्डेड एक्सेस आपको इसमें दिया जाता है। डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। इस बैच में डेली बेसिस पर 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास मेजर लॉ की, दूसरी क्लास माइनर लॉ की होती है। इसमें आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेगा कि ये हमारा P2I बैच कहलाता है, जहां पर हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू की तैयारी 12 महीने में लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कराते हैं। और आपका जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज मेंस। मेंस की तैयारी आपकी फर्स्ट डे से कराई जाती है। मेंस के
प्रोस्पेक्टिव से सारे मेजर लॉस, सारे माइनर लॉस और 15 स्टेट्स के लोकल लॉ इसमें कवर कराए जाते हैं। प्लस आपको इसमें देखने को मिलता है कि आपका जीके जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो 2 महीने में लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कवर कराया जाएगा। लीगल और जनरल करंट अफेयर वीकली बेसिस पर इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ आपको आंसर राइटिंग की जो है स्पेसिफिक क्लासेस मिलती हैं कि कैसे हम मेंस में आंसर को लिखते हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि वीकली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की जाती है। ये जो है द्विभाषी बैच है, जहां पर हम इसको इंग्लिश बैच बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी के दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपके मेंस के लैंग्वेज पेपर को कवर कराती हैं, जहां पर ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग और ट्रांसलेशन जैसी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप स्टडी आईक्यू के प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के गाइडेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो आप एपीयू का कोड यूज कर सकते हैं और 40,000 के इस बैच को मात्र 24,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रही हैं इसकी क्लासेस, और अगर आप जो है 3 साल के लिए इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 29,999 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के लेक्चर नोट्स के साथ साथ उन नोट्स को कैसे कन्फाइंड लिमिटेड वर्ड्स में मेंस में लिखा जाए उसके लिए स्टडी आईक्यू आपको हैंड रिटन नोट्स बनाकर देता है, जिसमें आपका कैसे लीगल मैगजीम्स के साथ इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाता है, कैसे इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे आप जो है केस लॉज को साइड करते हो, कैसे एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखकर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर 300 से 350 वर्ड में लिखोगे, 250 से 300 वर्ड में लिखोगे। इसके पूरे जो है क्या पूरी चीजें आपको हर क्लास के बाद प्रोवाइड की जाती हैं। प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आपको हर क्लास के क्रक्स 1 लाइनर बना के दिए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, और वहां पर आपको देखने को मिलता है कि आप जो है अपने डेली क्लासेस को करने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जब एमसीक्यू डेली करते हो तो आपको ये समझ आता है कि आपने क्लास को कितना समझ लिया। अगर आप एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे हैं और प्रीलिम्स में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मेंस में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो लाइव क्लासेस हैं, वहां पर टीचर से आप ऐप के थ्रू बात करके अपने सारे डाउट्स को लाइव क्लासेस में ही सॉल्व कर सकते हो। और इन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड एक्सेस आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाता है, जहां पर आप कई बार लेक्चर्स को देख सकते हो, आप जो है कई बार नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी के साथ भी आप इसको ले सकते हो। और ये हमारा फाउंडेशन बैच नंबर 8 है, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। जो भी बच्चे लाइव फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन लेंगे, उसके बाद किसी भी स्टेट के मेंस को क्वालिफाई करेंगे, उन्हें स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर्स बुलाया जाएगा और यहां पर उनकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 8। अब इसमें एनरोलमेंट कैसे लेना है, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, तो अब आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले जब आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना होगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। गूगल पर जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जो है आपको लाइव फाउंडेशन बैच का 8 का ये बैनर दिखाई देगा। इसमें आपको 20 अक्टूबर जो है 2023 शाम 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे 40,000 का ये बैच दिखाई देगा, लेकिन 40,000 में इसको परचेज नहीं करना है। फिर आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो, आपको यहाँ पर एक ओटीपी डालने का नंबर आता है। जब आप क्या करते हैं, जब आप अपने ओटीपी डालने वाले इस नंबर में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं, जब आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को इसमें एंटर करोगे, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं वैसे आप भी अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही आप इस अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एक ओटीपी भेजा जाता है स्टडी आईक्यू की तरफ से। जैसे ही वो ओटीपी आपका आएगा, आप इसमें अपना ओटीपी एंटर करेंगे। जैसे मैंने अपने ओटीपी मंगाया और मैंने अपना ओटीपी एंटर किया, अब भी ये बैच मुझे 40,000 रुपए का ही दिखाई दे रहा है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। अब देखो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 3 साल की प्लेटिनम वैलिडिटी का कोर्स 45,000 का और 2 साल की वैलिडिटी का कोर्स 40,000 का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफर अवेलेबल का एक ऑप्शन है, ऑफर अवेलेबल में जाना है और एंटर प्रोमो कोड में नीचे आपको डिस्प्ले पे चल रहे हैं मेरे नाम के 3 अक्षर ए पी और यू। जब आप इसमें एपीयू का कूपन कोड टाइप करते हो एपीयू, जैसे ही एपीयू डालोगे आपको देखने को मिलेगा कि 35 मंथ की वैलिडिटी का ये कोर्स 29,999 में दिया जा रहा है और 40 मंथ मतलब 24 महीने की वैलिडिटी का ये कोर्स 24,999 में दिया जा रहा है। 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस इसमें मिलती हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग हर बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा जो हर स्टेप पर मदद करेगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहां नहीं समझ में आई, डाउट कोई और रह गया, या फिर टाइम टेबल कैसे बनाए, मैं प्रैक्टिस करता हूं, कैसा मेरा शेड्यूल रहना चाहिए, मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूं, मेरा क्या शेड्यूल रहना चाहिए, तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी डाउट है 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं आपको हर टॉपिक के, हर क्लास के, जो कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो तो आपको इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इसमें से आप
किसी भी माध्यम को चूज करके लाइफ फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 24,999 में कोड यूज करना होता है APU। जैसे ही आप APU के कोड से लाइफ फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन लोगे, उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा जो स्टडी IQ जुडिशरी का 16 स्टेट्स का पेन ड्राइव कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, ये भी महापैक जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो APU के कोर्स से दो कोर्सेस 2 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 24,999 में जो है दिए जा रहे हैं। और आपका जज बनने वाले बैच की स्टार्टिंग हो रही है 20 अक्टूबर शाम 4 बजे से। जो भी लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन बनकर नए जुडिशियल सर्विसेज के अकॉर्डिंग नए पे स्केल को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है कि 12 महीने में हम आपको तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराते हैं। इसके रिस्पेक्ट में एडमिशन लेते समय बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे जो आप पूछना चाहते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको जो है एक टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप इस टेलीग्राम पर आप मुझे सर्च करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे नाम से मुझे सर्च कीजिएगा, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर मुझसे कनेक्ट करेंगे, मुझसे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। या फिर अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे जो है कनेक्ट करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं, कोर्स के रिस्पेक्ट में, लॉ के रिस्पेक्ट में, या फिर कोई भी आपके लिए वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, चाहे फ्रेशर्स हो, एडवोकेट्स हो, कोई भी हमारा लॉ का डिग्री लेने वाला स्टूडेंट, कोई भी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी चाहे वो सिविल जज की हो या फिर आपके जो है क्या, या फिर आपके APO JLO की हो, आपको अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। और अगर आप सच में लेना चाहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन जितनी सैलरी नए पे स्केल के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए स्टडी IQ जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच 8 बन सकता है मूल मंत्र। और ये नई सैलरी है जो आगे आने वाले जजेस को मिलने वाली है। बहुत सारे स्टेट में मिलने भी लगी है और धीरे धीरे आगे भी मिलती रहेंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।